नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 2.3 कक्षा 9 का। जी हाँ दोस्तों, तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में किस बहुपद का एक गुणनखंड यक्स प्लस 1 है। ठीक दोस्तों, तो हमें पता करना है कि यक्स प्लस 1 ये जो दिया हुआ है यक्स प्लस 1 क्या इनके गुणनखंड हैं। तो जो आपको चारों क्वेश्चन दिख रहे हैं हम बारी बारी से सब में रख कर देखेंगे दोस्तों। ठीक, तो सबसे पहले जो है हमारा वो है यक्स पर क्यूब प्लस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1। तो हम सबसे पहले इसी पर रखकर देखेंगे दोस्तों। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना होगा, तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर इस यक्स प्लस 1 को लेंगे। तो हम हल कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा सवाल को। हम यहाँ पे यक्स प्लस 1 को लेंगे, तो इस x प्लस 1 को लेकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे और इसे इक्वल टू 0 दिखाएंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर हमें इस 1 को इधर भेज देना है। तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 1। ठीक दोस्तों, अब ये हमारे पास x बराबर माइनस 1 आ गया। ठीक, अब इसी को हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे, यानी x की जगह पे हम माइनस 1 को रखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर, तो सबसे पहले हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, माइनस 1 का क्यूब। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर। फिर उसके बाद प्लस, और ये आपका माइनस 1 और ये आपका प्लस 1। ठीक दोस्तों, तो ये रहा, एकदम आराम से हम इस तरीके से रख लेंगे। अब इसको जब हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास माइनस 1 होगा, तो ये हमारे पास यहाँ पे प्लस 1 होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम समझने का प्रयास करें तो माइनस 1 का गुणा हमें माइनस 1 से करना होगा। फिर यहाँ पे एक बार फिर से माइनस 1 का गुणा हमें करना पड़ेगा, जिससे हमारे पास यहाँ पे माइनस 1 ही उत्तर में होगा। तो इसलिए हमने माइनस 1 ही रख दिया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास माइनस 1 का स्क्वायर करना होगा, यानी 2 बार ही गुणा करना पड़ेगा। तो जब 2 बार करेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस है, तो प्लस और माइनस का गुणा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास माइनस 1 हो गया और ये हमारे पास प्लस 1 हो गया। इस तरीके से अगर देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये प्लस में, ये प्लस में, तो 1 से ये कट जाएगा और 1 से ये कट जाएगा। आंसर आपका बनेगा 0। तो ये देखिए x का मान जब हमने माइनस 1 रख दिया तो इसका पूरा का वैल्यू 0 हो गया। इसका अर्थ यही है दोस्तों कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर x प्लस 1 यक्स पर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का गुणनखंड है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये इसका गुणनखंड है। ठीक, अब याद रखिएगा, अगर इसका गुणनखंड आ चुका है तो इसका जो दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, आप उस पर रखेंगे तो आपका वैल्यू 0 नहीं आने वाला है, उसमें कुछ ना कुछ जो है वैल्यू बच जाएगी। तो सीधा सीधा आप ये समझ सकते हैं। देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ दूसरा क्वेश्चन जो कि हमारे पास है, क्या है देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे x पे घाते आपका 4 है और ये x पे घाते 3, x पे घाते 2 x और ये 1। तो अब करना क्या है कि हमें यहाँ पर अब सीधा सीधा हमें यहाँ पर x बराबर माइनस 1 इसमें भी रखना है। तो चलिए देखते हैं, हम यहाँ पर जब मान को रखेंगे तो माइनस 1 का ये घात 4 हो जाएगा। उसी तरीके से प्लस लगाएंगे हम, यहाँ पे हम माइनस 1 को 3 बार जो है क्यूब कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, x पे घाते 2 था, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर करना है। उसके बाद फिर प्लस 1 करेंगे, फिर यहाँ पे 1 लेंगे और ये हमारे पास प्लस 1 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक दोस्तों, एकदम आराम से, कोई तकलीफ नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम यहाँ पर इसका 4 टाइम गुणा करके निकालेंगे तो ये प्लस में आएगा। जब इसको करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास माइनस में आएगा। फिर ये प्लस और माइनस का गुणा जो है अभी नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर होगा। ठीक, तो ये आपका 1 यहाँ पे आएगा। इसी तरीके से जब हम इसको यहाँ पर रखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास माइनस होगा, यहाँ पे ये माइनस में होगा, तो यहाँ पे हम माइनस रख देंगे और फिर ये आपका प्लस और ये आपका एक प्लस में आ गया। अब देखिए 1 से तो आपका ये कट गया, दूसरे से आपका ये कट गया, आंसर आपका बच गया 1, अर्थात 0 नहीं आया। तो इसका मतलब है कि दूसरा भैया नहीं है। क्या नहीं है, वो इसका जो है x प्लस 1 गुणनखंड नहीं है। ठीक, इसी अब देखिए दोस्तों, अब हमें इसमें रखकर
चेक करना पड़ेगा। तो हम इसमें जब रख के चेक करेंगे दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अब हमारे पास x पे घाते 4 है, तो यहाँ पे अब हमें x की जगह पे -1 रखना होगा। बस यही करना है आपको, बस आपको x की जगह पे -1 रखते चलना है। तो हम यही कर रहे हैं, इससे ज़्यादा भी कुछ भी नहीं। ठीक, तो ये इस तरीके से हमने सभी जगहों पर -1 जहाँ पर x था वहाँ पे हमने रख दिया। अब आप देखिए ये तो हमारा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, ये आपका 3 के साथ ये माइनस में हो जाएगा गुणा होने के बाद। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए ये आपका +3, ये प्लस माइनस की वजह से ये आपका माइनस, और ये आपका +1, ये आपका प्लस माइनस, तो ये आपका माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस, ये आपका +3, ये आपका माइनस, और ये 1। इससे आपका ये कट गया, इससे आपका ये कट गया, फिर आपके पास एक आंसर बचा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि x + 1 इसका भी गुणनखंड नहीं है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये गुणनखंड नहीं है। ठीक, तो ये हो गया। इसी तरीके से चौथा दोस्तों आपके लिए होमवर्क के तौर पे हमने दे दिया। ठीक, चौथा आपको हमने होमवर्क के तौर पे दे दिया, चौथा आपको लगाना है। नहीं आएगा तो बताइएगा फिर, और क्या। ठीक, चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन हम, जो कि है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। तो हमें ये देखना है कि ये हमारा इसका गुणनखंड है या नहीं। तो ये कब कैसे होगा, हमें फिर से उसी तरीके से जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था वही करना पड़ेगा। हम यहाँ पर gx लेंगे, तो जो हम gx ले रहे हैं वो क्या देख रहे हैं भैया, x + 1। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हम एक चीज़ करेंगे क्या, कि हम यहाँ पे gx = 0 ले लेंगे। तो ये हो गया हमारे पास x + 1। अब यही +1 हम इधर भेज देंगे। तो जब हम इधर भेज देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास x = -1। तो हमारे पास x = -1 हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसी x को हमें इसके अंदर रखना है, यानी इस x के मान को हमें इसमें रख देना है। अगर वैल्यू 0 आ जाती है तो हम जान लेंगे कि भैया हमारा gx जो है वो एक px का गुणनखंड है। ठीक, तो देखिए हम इसी तरीके से करेंगे। अब यहाँ पर आपका 2x³ है, फिर +x² -2x, और ये -1। ठीक, अब करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब बस एक ही चीज़ है, बस एक ही चीज़, क्या, हमें 2x दिया हुआ है तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हम x की जगह पे -1 रखेंगे। तो हमने -1 रख दिया। फिर उसके बाद हमने इसका क्या किया, हमने इसका क्यूब कर दिया। फिर प्लस, फिर 1 रखना है -1, और फिर उसका स्क्वायर कर दिया। फिर -2, फिर 1 रखा वो भी -1, फिर उसके बाद -1 कर दिया हमने। अब यहाँ पर देखिए जब हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास -2 हो जाएगा, ये हमारे पास +1 हो जाएगा, ये हमारे पास +2 हो जाएगा, ये हमारे पास -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो आंसर क्या आ गया, 0। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो gx है वो px का गुणनखंड है। तो हम ये कह सकते हैं gx px का गुणनखंड है, ये हम बोल सकते हैं। ठीक, तो यही आपसे हमसे पूछा था तो हमने यही लिख दिया कि gx px का एक गुणनखंड है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो कि हमारे पास है कि px = x पे घाते 3 + 3x² + 3x + 1 और gx का x + 2। तो फिर वही करना है, हमें x + 2 लेंगे, gx हम अपना, और gx को हम 0 कर देंगे। यहाँ से x = -2 आ गया, यानी x की जगह पे अब हमें -2 रखना है। तो बस वही करेंगे दोस्तों, यहाँ पे x पे घाते 3 है तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, -2 रखेंगे। तो यहाँ पे जब हम -2 रखेंगे तो -2 का क्यूब +3 -2 का स्क्वायर, उसी तरीके से फिर +3, ये -2 और ये +1 हमने इस तरीके से रख लिया। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -8। ठीक, अब इधर देखिए आपका प्लस, और ये आपका 4 × 12। ठीक, और ये आप 3 दूनी 6, ये आपका 3 दूनी 6, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, और ये आपका -1।
अब देखिए अगर हम यहाँ पे 8 और 12 को देखेंगे तो हमारे पास 4 बचेगा, फिर -6 और -1। ठीक, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास -7 आ जाएगा। तो इस तरीके से 4 - 7 हो गया, जो कि हमारा आंसर -3 बचा। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो हमारा gx है वो px का, gx जो है हमारा वो px का गुणनखंड नहीं है। तो हम ऐसा चाहें तो लिख सकते हैं कि gx हमारा px का गुणनखंड नहीं है। तो नहीं है तो नहीं है, और क्या, सीधी बात, नहीं है। ठीक, अब आगे देखिए, आगे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों। अब आगे दिया है कि px बराबर x पे घाते 3 - 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, और उसके बाद हमारे पास gx बराबर x - 3 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x - 3 और इसको बराबर कर देंगे 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 3। अब x बराबर 3 आ गया तो हमें x का यही मान, 3 मान हमें सब में रखना होगा। तो हम यही करेंगे बिल्कुल जो हम अभी तक करते आ रहे थे। ठीक, तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, 3 का स्क्वायर माइनस 4 और ये आपका 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 9, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास ये माफ़ करिए, यहाँ पे 3 था आपका ना, हाँ 3 था, तो यहाँ पे आपका 27 होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 27 लिख देते हैं, 27। और ये आपके पास देखिए 3 तरीक का 9, 9 चौ 36, ये आपके पास 36, यहाँ पर आपके पास 3 और 6 मान लेते हैं 8। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, आपका ये भी प्लस में है, ये भी आपका प्लस में है। तो 27 और 8 को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास 35 हो जाएगा, और ये आपका 36 माइनस कर लेंगे तो -1 हमारे पास आ जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा जो gx है वो px का गुणनखंड नहीं है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि gx हमारा जो है वो px का गुणनखंड नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है। ठीक, तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं दोस्तों हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, जो कि दिया हुआ है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड हो। अर्थात ये है दोस्तों कि हमें बोल रहा है कि x - 1 जो है वो px का गुणनखंड है। अर्थात सीधा सीधा सा मतलब है कि हमें क्या करना है, यहाँ पर x - 1 है तो हम यहाँ पर x - 1 = 0 करके x बराबर 1, यहाँ पर हमने x का क्या किया, एक मान निकाल लिया। इसी एक को हमें सब में रख कर चेक करना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर P1 को मान लेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम इसे 0 मानेंगे, हमें इसे 0 मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लेंगे कि P1 = 0। तो ये हमने क्या किया, लेट बी यानी मान लिया, ऐसा हमने मान लिया कि P1 = 0। तो उस हिसाब से फिर हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, फिर उसके बाद हम अगर इसको जो है 0 मान रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 0, और ये हो गया हमारे पास x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ठीक। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 1 और ये प्लस k, ये हमारे पास प्लस k आ गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 0 और ये हमारे पास 1 और ये हमारे पास +1, ठीक। तो ये हमारे पास प्लस k बचा। अब देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये हमारे पास क्या हो गया 2, तो ये हो गया 0 बराबर 2 प्लस हमारे पास k, और फिर हम इसको इधर भेज देते हैं तो ये हो गया -2 बराबर k। तो यहाँ से हमारे पास k का एक नया वैल्यू आ गया जो कि क्या है -2। एकदम ध्यान से, एकदम प्यार से ये सवाल आपका यहीं पे फिनिश्ड है, ठीक। उसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 का मान अब इसमें रख देंगे, सेम उसी तरीके से करेंगे। हमें इसको 0 लिखना है, फिर हमें ये 2x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर प्लस k, तो k को लिख देते हैं, और फिर 1 आ गया आपका इनटू में, ठीक। और ये प्लस करनी में 2। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास 2 प्लस k और ये आपके पास प्लस करनी में 2, दोनों को अगर हम उधर लेके जाते हैं तो ये हमारे पास देखिए जो वैल्यू होगा हो जाएगा -2 इधर जाने पर, और ये हमारे पास माइनस करनी में 2 और ये हमारे पास k, तो ये आ गया हमारे पास इधर -2 और करनी में 2, ठीक। अब देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन भी इधर दिया हुआ है, तीसरा नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं दोस्तों। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में भी आपको ये से 0 करना है, x की जगह पे आपको 1 रखना है। तो x 1 रखेंगे तो 1 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस करनी में 2 और ये 1 हो जाएगा, ये प्लस 1 हो गया।
यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए बराबर 0 और ये आपके पास k, ये आपके पास माइनस करनी में 2 क्योंकि गुणा हो जाएगा, और ये आपके पास प्लस 1। इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा करनी में 2 माइनस 1 बराबर k। तो ये हो गया हमारे पास एक वैल्यू जो कि k का मान हो गया हमारे पास। ठीक दोस्तों, करनी में 2 माइनस 1। अब ये चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ से हम इसको 0 करेंगे, ये हमारे पास k और ये हमारे पास 1 का स्क्वायर, फिर -3 गुणते 1, फिर प्लस ये आपके पास k आ गया। अब यहाँ पे आपका ये 0, ये आपका k, ये -3 और ये आपके पास प्लस k। तो यहाँ से अब आपके पास देखिए, ध्यान दीजिएगा कि अभी आपके पास ये प्लस में और ये प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2k माइनस 3। अब हम इस 3 को इधर लेके भेजेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 बराबर 2k, और इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 और ये k। तो इस तरीके से हमारे पास k का वैल्यू आ गया 3/2। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों चलते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना चौथा नंबर क्वेश्चन, जो कि हमारे पास है कि निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो किस प्रकार से गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें होता क्या है कि आपको करना क्या है कि ये जो 12 है, अब 12 का आपको 1 के साथ गुणा करना है। ध्यान दीजिएगा, आपको इसको इसके साथ गुणा करना है। तो आप जब इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो 12 गुणते 1 करेंगे तो आपका वैल्यू क्या हो गया, 12 क्या हो गया आपका दोस्तों, 12 वैल्यू हो गया। अब 12 को आपको इस प्रकार से लिखना है जोड़ घटाकर कि वो देखने में 7 लगे और गुणा करने में 12 लगे। तो आप जानते हैं कि अगर हम 4 तिहाई 12 कर दें, 4 तिहाई 12 और जोड़ेंगे तो 4 और 3 7। तो इसी तरीके से देखिए, इसे मध्य पद के विभक्तिकरण का नियम कहा जाता है। उसी नियम से हम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको 12x² इसी तरीके से लिख लेना है, आगे का ऐसे ही, अब पीछे का भी आपको वैसे ही पूरा लिख लेना है। अब ये वाला चिन्ह आप इसी तरीके से लिखेंगे। अब देखिए, आप अगर 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, लेकिन दोनों माइनस में होने चाहिए तभी माइनस में आंसर आता है। तो यहाँ पर आपके पास 4x माइनस 3x होगा। इससे क्या हो जाता है कि 4 तिहाई आपका 12 हो जाएगा और 4 3 आपका 7 भी रहेगा। ठीक, तो इसी तरीके से हमने इसको तोड़ लिया। अब इन दोनों में हम क्या करते हैं, इन दोनों में हम 4 कामन ले लेते हैं, 4x कामन ले लेते हैं। तो यहाँ पे जब 4x निकल गया तो यहाँ पे कितना बचा दोस्तों, यहाँ पे 3x बचा, और यहाँ पे क्या बचा, केवल -1 बचा। यहाँ से हम दोनों में क्या कामन कर लेते हैं, -1। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या बचा, 3x, और यहाँ पे बचा -1। इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे 4x और 1 ये वाला हमें लिखना है -1, ये हो गया, और 1 जो है कॉमन हम कर लेते हैं इसे, तो 3x माइनस 1 हमारे पास ये हो गया। यानी एक पद में हमारे पास 4x माइनस 1 ये, और एक पद में हमारे पास 3x माइनस 1 ये हो गया। इसी तरीके से हम इसको करेंगे। जब हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6, क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6। तो हम यहाँ पे करेंगे 2x² प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3। ठीक, तो यहाँ से अब हम कॉमन कर लेंगे क्या, 2x, तो 2x हमने कॉमन कर लिया, फिर यहाँ पे x प्लस 3 बचा। यहाँ से हम +1 कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास x प्लस 3 बचेगा, और यहाँ से हम लिख लेंगे कि 2x प्लस 1, और ये हो गया हमारे पास x प्लस 3। तो ये देखिए, हमने 2x प्लस 1 एक बार यहाँ पे लिख दिया, और x प्लस 3 2 बार लिखा था तो उसको हमने एक बार यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 6x प्लस 6 है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 6 के 36। अब आपके पास यहाँ पे क्या वैल्यू है, 36। ठीक, तीसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपके पास 36 है। ठीक दोस्तों, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको इस तरीके से 36 लिखना है कि यहाँ पे क्या बचेगा भैया, 5 बचे। तो आप किस तरीके से लिखेंगे, तो देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे 6x प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। तो 9 में से 4 जाएगा तो आपका 5 ही बचेगा, और 9 4 36 भी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप कॉमन करेंगे, तो यहाँ से अगर आप कॉमन करेंगे दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, 3x कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ से कितना कॉमन हुआ है, 3x कॉमन हुआ था तो 3 बचा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए 2 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3x, और ये प्लस आपका 3, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस हमने निकाल लिया तो ये क्या हुआ, प्लस। ठीक, तो इस तरीके से 2x, यहाँ पे 2x प्लस 3। तो ये हम लिख सकते हैं एक तरफ 3x माइनस 2, 3x माइनस 2। ठीक, और एक साइड में आपका 2x प्लस 3, ये हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 3 चौके 12, 3 चौके 12,
तो इसी तरीके से जाएंगे 3x² माइनस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 4x प्लस 3x और ये हमारे पास -4। तो 4 तिहाई 12 और 4 में से 1 गया तो आपका 1 बचेगा। तो यहाँ पे अगर हम कॉमन करना चाहें तो x कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3x - 4 बचा। इधर भी हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें -1 कॉमन कर लेते हैं या +1 कॉमन कर लेते हैं। चलिए +1 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे 3x - 4 बचेगा। तो इस तरीके से x + 1 आ गया हमारे पास एक साइड में और एक साइड में 3x - 4 आ गया। तो ये रहा हमारे पास चौथे का आंसर। अब दोस्तों चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। ये दोस्तों देखते हैं अपना 5वां क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है कि निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात करिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज तो ये हमारा पहला वाला क्वेश्चन तो एकदम आराम से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। लेकिन अभी आगे के लिए भी हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपका जो दिख रहा है x पे घाते 3 - 2x² और -x एंड आपका +2। अब आपको करना क्या है कि इतने में से आपको क्या करना है, x पे घाते आप 2 कॉमन कर लीजिए, x पे घाते आप 2 कॉमन कर लीजिए और उसके बाद आपके पास क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके पास x बचेगा, ठीक। उसके बाद आपके पास क्या यहाँ पे बचेगा दोस्तों, -2 बचेगा, क्योंकि x² पहले से ही कॉमन है तो यहाँ पे केवल 2 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर हमें अगले वाले ब्रैकेट में भी यही सेम चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो यहाँ पे हम -1 कॉमन करके निकाल लेते हैं, यानी 1 कॉमन निकालते हैं, माइनस हमने जानबूझ के निकाला कि इसमें भी वही आ जाए। तो यहाँ पर x - 2 आ गया। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया दोस्तों, x² - 1, एक तरफ ये हो गया और दूसरी तरफ आ गया x - 2। अगर आपको इसको भी ओपन करना है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका लगेगा a² - b² का। जी हाँ दोस्तों, a² - b² का सूत्र लग जाएगा, जो कि क्या होता है, एक में आपका a - b और दूसरे में आपका a + b, ये आपको लगाना पड़ जाएगा यहाँ पर। तो अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा भी सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। x - 1 हो जाएगा एक तरफ, आपका x + 1 हो गया और ये आपका x - 2 एक तरफ, ठीक। तो ये x - 2। तो इस तरीके से आपके पास इसके आंसर आ जाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, दूसरा नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए इसमें हम उस तरीके से नहीं कर पाएंगे, ठीक। अगर उस तरीके से निकालेंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझाना चाहूँगा कि अगर आप उस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे आप फंस जाएंगे। अगर हम यहाँ पे x पे घाते 2 निकाल लेते हैं, मान लेते हैं कि हमने x पे घाते 2 निकाल लिया, तो यहाँ पे हमारे पास x बच जाएगा, फिर अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, देखिए हमारे पास 3 बच जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें माइनस अगर हम 1 कॉमन करते हैं या +1 कॉमन करते हैं, जो भी आप करें, तो अंदर तो 9x आएगा, तो ये दिक्कत करने लगेगा आपको, ठीक। ये आपको दिक्कत करने लगेगा, तो यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अब यहाँ पे हमको इस तरीके से नहीं जाना है, यहाँ पर हमारा तरीका कुछ दूसरा होता है। क्या तरीका दूसरा होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पॉइंट देने वाली बात आ जाती है। तो देखिए करेंगे क्या हम कि ये जो हमारे पास ये जो है ना भैया, ये 5, ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे पास यहाँ पर ये 5 है, इसी के ऊपर अब हम गेम बनाएंगे। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि 5 के जो भैया क्या गुणनखंड, 5 के क्या जो गुणनखंड होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो 5 के जो गुणनखंड होता है तो भैया 5 हो जाता है, 1 हो जाता है, 5 1 का 5 ही होता है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर हमें अपने से मान रखना पड़ता है कि 5 का हम कितना मान रखें, ठीक, कि हम 5 का कितना मान रखें कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी ये सारा का सारा 0 हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पर आपको एक मान रख के दिखाऊं, देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मान लेते हैं कि माना हमने कि यहाँ पर अचर राशि के हिसाब पर देखें, तो यहाँ पे जो, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि अचर पद 5 है, अचर पद 5 है, ठीक। तो आपका जो गुणनखंड होगा, इसका जो आपका गुणनखंड है, ठीक, जो आपके गुणनखंड होंगे, तो गुणनखंड के हिसाब से अगर हम जाएंगे दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा क्या होने वाला है गुणनखंड इसका गुणनखंड क्या होगा। पहली बात तो +5 या ± दोनों हम लिख सकते हैं, ठीक। और ये आपका ± दोनों 2 भी हो सकता, एक भी हो सकता है, दोनों साइड में आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक, एकदम आराम से। अब देखिए बच्चों, ध्यान पूर्वक एक बात को समझ लीजिएगा
यहाँ पर हमें करना क्या होगा कि एक बार अगर हम +1 रख के देखते हैं, अगर हम +1 रखें x की जगह पे, तो यहाँ पे हमारे पास -1 का क्यूब हो जाएगा, 1 का क्यूब हो जाएगा, फिर -3 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारे पास माइनस, और ये हमारे पास 1 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, और ये -5। अब देखिए हम ऐड करके देखते हैं, तो यहाँ पर 1 पे 1 ही बचेगा, यहाँ पे -3, यहाँ पे -9 और ये -5। अब देख लेते हैं क्या इसका वैल्यू 0 आता है हमारे पास। तो ये देखिए यहाँ पर ये 3 के तीनों माइनस में हैं, ये केवल एक अकेला प्लस में है। तो 9 5 आपका 14, 14 और ये 17, तो एक माइनस आपके पास 17 आ गया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है आपका -16। तो ये तो बिल्कुल सही नहीं होता। ठीक, एकदम आराम से समझिएगा मैं जो बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम +1 रखेंगे तो हमारे पास 0 यहाँ पर वैल्यू नहीं आ रहा है। और अगर हमने -1 रख दिया तो देख लेते हैं, अगर हम x बराबर -1 रखते हैं, रखने पर अगर हम इतने इसको रख देते हैं कि भाई इसको रख कर हम चेक करना चाहते हैं, तो अगर हम इसको रख कर चेक करते हैं तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर हम इसको रखते हैं तो x पे घात यहाँ पे 1 पर क्यूब है, तो -1 का क्यूब है। तो यहाँ पे फिर देखिए -3 x का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद -9 और x यानी -1 और ये -5, इस तरीके से। ठीक, अब देखिए इसका अगर हम क्यूब करेंगे तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। अब ये माइनस और ये 3 का गुणा अगर आप इसमें करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 3, ये हमारे पास ऐड हो जाएगा यहाँ पर +9 और ये हो गया आपके पास -5, एकदम आराम से। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ध्यान दीजिएगा, ये माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस में ऐड करेंगे तो 3 1 4, 4 1 5, तो यहाँ पे हमारे पास 9 -9, इस तरीके से ये हमारे पास 0 बचा। अब हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया कि नहीं, यानी x बराबर 1 माइनस रखने पर हमारे पास 0 आ गया। अतः हम ये कह सकते हैं, क्या बच्चों ध्यान दीजिएगा, अतः हम ये कह सकते हैं कि x बराबर -1 था, तो यहाँ पे x + 1, x बराबर, अगर हम इसको इधर भेज देते हैं तो x + 1 हम ये कह सकते हैं x + 1 क्या है भैया, x पे घाते 3 -3x स्क्वायर -9x -5 का गुणनखंड है। तो ये हम कह सकते हैं। ठीक, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तो ये हम कह सकते हैं कि भैया ये इसका गुणनखंड है, बिल्कुल। तो अब आपको इतना करने के बाद आपको x + 1 आ गया, समझ में आया कि नहीं कैसे किया मैंने। यहाँ पर +1 रखा था तो उसके बाद मुझे वैल्यू नहीं मिली थी क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आया था। फिर उसके बाद मैंने -1 रखा तो यहाँ पर हमारे पास 0 आ गया। जब 0 आ गया तो हमने इसी -1 को क्या किया था, इधर पलट दिया, और उसके बाद दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ पर बता दिया कि x + 1 हमारा x पे घाते 3 -3x -9x -5 का एक गुणनखंड है। अब हमें क्या करना है, हम अब इसी को लेंगे और इसी से भाग कर देंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, अब ध्यान दीजिएगा बातों पर। अगर हम यहाँ पे अब आगे करेंगे तो यहाँ पे हमें x + 1 लिखना होगा, भाग करना होगा किसका, x पे घाते 3 -3x स्क्वायर -9x -5 इसका। तो यहाँ पर देखिए, अब तो दोस्तों देखिए अब करना क्या होगा, यहाँ पर हम देखते हैं कितनी बार पहाड़ा पढ़ना होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये नहीं आता मेरे बच्चों तो मैं एकदम आराम से आपको देखिए आज सिखाऊंगा। ये जिसको नहीं आता है उसके लिए करिए क्या, आप एक काम करिए, x पे घाते 3 है, इसी x पे घाते 3 को आप यहाँ पे लिख लीजिए, और ये जो आपका पहला वाला है वो उसे यहाँ पे लिख दीजिए। अगर आप इससे काटेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, x पे स्क्वायर आ गया, इसी x स्क्वायर को आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब इसके बाद आपको इसका और इसका गुणा करना है, तो इसका गुणा करेंगे तो x पे घाते 3 हो जाएगा। फिर आपको इसका और इसका गुणा करना है, फिर इसको करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप एक लाइन खींच लीजिए। अब देखिए अगर नीचे वाला प्लस में है तो इसको माइनस में कर दीजिए, और ये प्लस में है तो यहाँ पर भी इसको माइनस में कर दीजिए। इससे आपका ये कट गया, इसका कहानी खत्म हो गया। अब आपके पास देखिए यहाँ पर -3 है, ये भी माइनस में है, दोनों ऐड हो गए। तो ये आपके पास क्या हो गया, 4x स्क्वायर, किस में भैया, माइनस में। कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से हुआ ना, एकदम आराम से हुआ। अब देखिए अब आपके पास ये -9x, इसको हम यहाँ पे ऐसे ही उतार लेते हैं। फिर आपको क्या करना है, आपने जैसे यहाँ पर ऊपर रखा था उसी तरीके से अब इसको भी ऊपर रखना होगा। तो ये -4x स्क्वायर ऊपर
और यहाँ पे हमने माइनस एक्स रखा, एक्स से एक्स कटा, बचा क्या -4x। यही -4x आपको यहाँ पर रख देना है। हमने -4x यहाँ पर रख दिया। अब जैसे ही यहाँ पे रखा, इसको गुणा किया तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा -4x²। फिर उसके बाद -4x का जब हमने यहाँ पे ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया -4x, मतलब गुणा कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये माइनस में था, इसको प्लस कर दिए, इसको माइनस में था, ये प्लस कर दिए, ये पूरा आपका कट गया। यहाँ पे देखते हैं क्या आंसर आता है। -9 में 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास -5x और ये हमारे पास -5 आ गया। ठीक, ये देखिए। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका -5x है आप उसको यहाँ पर रख लीजिए और उसके बाद जो आपका x है उसे आप यहीं पे रखिए। ठीक, अब उसके बाद x से x काटेंगे तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया आपके पास -5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -5। अब यहाँ पे -5 लिख दिए तो -5 का x से करेंगे तो भैया -5x आएगा। और फिर उसके बाद इससे कर लेंगे तो भैया ये आपका -5 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, काट देंगे, कुछ नहीं। अब हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, x² -4x -5। ये आ चुका है कि नहीं आ चुका है, बताइए। आ चुका है। अब इसी का दोस्तों हम क्या करेंगे, अब इसी का दोस्तों हम कर लेंगे गुणनखंड। जी हाँ दोस्तों, अब इसी का हम गुणनखंड आपको करके दिखाते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, ये देख लेते हैं। तो ये x² है तो आप देखिए यहाँ पे लिख देते हैं x² -4x प्लस और माइनस है, ये आपका माइनस है और ये आपका 5, तो 4x -5। ठीक, तो x² -4x 5 हो गया। अब देखिए हमको इस तरीके से लिखना है कि यहाँ पर हमारा 4x आ जाए, ये तो आपको अच्छे से पता है। ठीक, अब यहाँ पे करना क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपका जो 5 है, देखिए इसका गुणा होता है इसके अंकों के। तो यहाँ पे 5 इस प्रकार लिखना है हमें कि हमारा आराम से 5 भी आ जाए और 4 भी। तो यहाँ पे हम x² करेंगे, फिर यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे माइनस, यहाँ पे हम माइनस करेंगे। अब 5x -x और ये -5 हमने रख दिया। अब यहाँ से हमने x कॉमन किया तो x -5 हो गया। फिर यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने प्लस ले लिया, +1 ले लिया। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखते हैं तो हमारे पास प्लस कॉमन लेने पर यहाँ पे x बचेगा। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा ना। तो यहाँ से हमने +1 कॉमन लिया जिससे x -5 बचा अंदर, और ये आपके पास हो गया x +1 और एक साइड में हो गया आपके पास x -1, ये हो गया। तो यानी यहाँ से हमारे पास एक तरफ क्या हो चुका था, एक तरफ हमारे पास आ चुका था x +1, अब आ गया x -1 और अब एक और आ गया x +1। तो इस तरीके से हमारे पास ये हो गया। तो हम ये कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा x -5 है यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे x माइनस एक तरफ आपका x +1 आया है एक तरफ, और एक तरफ x -5 आया है। तो यहाँ पे x -5 लिखेंगे हम। ठीक, बिल्कुल सही आंसर, एकदम कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम अपना तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो कि है x³ + 13x² + 32x + 20। दोस्तों अब इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ के 20, जो यहाँ पे 20 लिखा है वो एक हमारा क्या है, एक अचर पद है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो अचर पद है, यानी हम लिख सकते हैं कि अचर पद है कितना, 20, जिसके गुणनखंड, ये लिखा जाएगा, जिसके गुणनखंड हैं क्या क्या हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक, 10 भी हो सकता है, 20 तो खुद ही है, 1 भी हो सकता है। तो ये इसके गुणनखंड हो सकते हैं। अब करना क्या पड़ेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसमें से हमें एक ऐसा मान होता है कि जिसको रखकर हम क्या करते हैं, इसको बराबर करने, मतलब 0 करने का तरीका ढूंढते हैं। अगर प्लस माइनस दोनों में रख सकते हैं आप, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 1 रखें, मानते हैं कि जैसे x बराबर हम 1 रख देते हैं, 1 रखने पर, तो हम x बराबर 1 रखने पर हम लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 का क्यूब प्लस 13, देखिएगा 1 का स्क्वायर प्लस 32 है आपका, 32 बाहर ही रखिए, 1 आपका अंदर हो गया, प्लस 20। तो 1 का तो 1, 13 का 13 प्लस 32 का 32 आप लिखेंगे इसी तरीके से, प्लस 20 का 20। तो क्या इनको ऐड करने पर 0 आएगा, कभी नहीं आएगा। तो यानी ये x बराबर 1 हम नहीं रखेंगे। फिर अगर x बराबर हम 2 रखते हैं या x बराबर -1 रखते हैं, चलिए x बराबर -1 रखने पर हमने x बराबर -1 रख दिया, रखने
पर अगर हम x बराबर -1 रखें तो क्या हो जाएगा। तो x बराबर -1 रखने पे तो अपना काम हो जाएगा, मुझे लगता भी है। तो 1 अगर रखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर -1 का हम क्यूब करेंगे, माइनस फिर 13 और प्लस है तो फिर प्लस लगाते हैं 13 के बाद क्या है आपका x का स्क्वायर है यानी -1 का स्क्वायर है, फिर प्लस 32, फिर आपका -1 है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 20, एकदम सटाक के भैया दबा के सवाल हमने छापा। तो -1 फिर प्लस 13 का करेंगे भैया 13 ही रहेगा, यहाँ से आपका -32 होगा, ये आपका प्लस 20, ये इस तरीके से हो गया। अब देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या, देखिए ये आपका -1 है, ये आपका -32, ऐड कर देंगे -33, ये आपका 13 है, ये आपका 20, ऐड कर देंगे +33, आंसर होगा 0। यानी x बराबर -1 रखने पर हमें 0 मिल गया। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि x + 1, देखिए इसको अगर इधर लेके जाएंगे तो x + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x + 1 x पे घाते 3 प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 का गुणनखंड है। तो ये हमने देख लिया क्योंकि भैया उसने 0 कर दिया था, ठीक, उसने 0 कर दिया है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर इसका भाग कर देंगे। भाग करते हैं चलिए। तो x + 1, अब x पे घाते 3 प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, चलिए करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो x है, यहाँ पर मैंने भी आपको जैसे समझाया बिल्कुल उसी तरीके से आप करेंगे। x है, x का क्यूब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें x² बार लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे x पे घाते 3 हो जाएगा, फिर इसका हम कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x² हो जाएगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ पर भी माइनस, हमने इसको काट दिया। 13 में से 1 आपका चला जाएगा तो 12x² यहाँ पर बचा। फिर उसके बाद अब देखिए ये अपने से कंटिन्यू आके बैठ जाएगा 32, तो ये आपका 32x हो गया। फिर उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कितनी बार जाना चाहिए आपको बताइए, 12x बार जाना चाहिए। तो ये आपका 12x बार गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12x²। फिर यहाँ पर आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपके पास 12x होगा, हमने क्लीन कर दिया इसको। अब देखिए यहाँ पे माइनस और ये फिर आपका माइनस, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 32 में से 12 जाएगा, यहाँ पे आएगा 20x, ये आपका 20 है तो आप यहाँ पर 20 लिख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर कितनी बार जाना पड़ेगा, यहाँ पर हमें जाना पड़ेगा 20 बार, तो हम 20 बार चले गए। जब 20 बार हम गए तो यहाँ पर हमारे पास 20x आया और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 20 आ गया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे माइनस गए, यहाँ पर माइनस गए, दोनों कट गया, दोनों जगह पे 0 मान आ गया। अब हमारे पास एक नया पद आ चुका है ये। तो अब हम इसका अगर क्या करना चाहेंगे बच्चों, गुणनखंड, तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। x² है, हमें इस तरीके से लिखना है कि वो 20 हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, ये इस तरीके से। फिर x कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस 10, ठीक, और अगर यहाँ पे हम 2 कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस 10। फिर उसके बाद देखिए ध्यान से यहाँ पर x प्लस 2 और फिर x माइनस x प्लस 10, इस तरीके से x प्लस 2 और x प्लस 10। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू निकल के चली आई वो एक तो आपका x प्लस 1 है, दूसरा आपका क्या हो गया x प्लस 2 हो गया, और तीसरा आपका क्या हो गया x प्लस 10 हो गया। यानी ये तीनों, ये 3 के तीनों आपके आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं अपना चौथा नंबर क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं चौथा क्वेश्चन जो कि हमारा दिया हुआ है 2y पर क्यूब प्लस y² माइनस 2yn-1। तो दोस्तों ये तो जहाँ तक है आपका आसान ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपका y² अगर आप कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे आपके पास बचेगा 2y, फिर यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे प्लस, और ये पूरा निकाल लिया आपने तो 1 बचा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आप -1 कॉमन कर लीजिए, जिससे आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2y और ये माइनस आपका हो जाएगा +1, ठीक। तो यहाँ से अब आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे आपके पास हो गया y² माइनस 1, ठीक, और एक साइड में आपके हो गया 2y + 1। अब मैंने आपको पहले वाले सवाल में जैसे बताया कि आप चाहें तो यहाँ पर एक सूत्र लगा सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर का, क्योंकि एक का स्क्वायर करेंगे तो कोई दिक्कत होगा नहीं। तो यानी यहाँ पर आपका a + b एक साइड में हो जाएगा और एक साइड में a माइनस बी। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि y माइनस 1 एंड y + 1, और ये आपका एक साइड में 2y + 1। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो एकदम आराम से
सवालों को कर सकते थे। ठीक दोस्तों, ये रहा आपका 2.3 जो कि इस साल अपडेटेड वर्जन है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।